हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जय हिंद जय भारत। और मैं अभी मेरे बेलापुर के ऑफिस में आया हुआ था एंड बारिश हो रही है। इट्स सुबह से बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम है बाहर का, आप देख सकते हैं। इट्स नॉट क्लियर यहाँ से, मैं आपको एक क्लियर व्यू दिखाता हूँ बारिश का कैसा लग रहा है इधर। तो इतना प्यारा मौसम हो गया है, मस्त एकदम। द क्लाइमेट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे इतनी ठंड हो गई है तो यू कैन जस्ट इमेजिन नॉर्थ इंडिया में भी कितनी ठंड होगी। सो मल्टी बैगर जो स्टॉक्स है एग्जैक्टली क्या होते हैं? सो ये इस तरह के स्टॉक्स को बोलते हैं जिनका चांसेस है जो अपने प्राइस से काफ़ी ज़्यादा टाइम्स आपको रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम पे। सो एक सिंपल में याद रखना है कि आपको जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है कंपेरेटिवली जो करंट प्राइस चल रहा है, जितना टाइम आने वाले टाइम पे जितना ज़्यादा ये प्रॉफिट कर सकते हैं, उन इस तरह के स्टॉक्स को हम मल्टी बैगर स्टॉक्स बोलते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो मैं तो सिर्फ आपको एक सजेस्ट करूंगा कि कौन सा तरीका सही रहता है इन्वेस्टमेंट्स करने का। नेवर इन्वेस्टमेंट्स में नेवर पुट योर मनी इनटू स्पेशली एनी ऑफ द पेनी स्टॉक्स एंड ऑल दैट। सो अगर आपको डालना है तो आप उस तरह का पैसा डालिए जो आपको उसका ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिस्क यू कैन टेक स्पेशली ऑन एनी ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पेनी स्टॉक मिल जाए, अगर मुझे 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के क्रेड में मिल रहा है, आई नो दैट मैं 100-200 रुपये दे के आई कैन परचेज एटलीस्ट क्वान्टिटी तो खरीद सकता हूँ, 20 क्वान्टिटी 30 क्वान्टिटी। और अगर 5 रुपीज़ के रेट में है तो एटलीस्ट मैं 200 रुपये दे के 40-50 शेयर्स खरीद सकता हूँ उसके। सो दैट इज़ द रिस्क आई कैन टेक इन दैट कंपनी, सो इस तरह से मैं उसमें निवेश करता हूँ एंड जस्ट लेके आई जस्ट फॉरगेट दैट। सो इन्वेस्टमेंट्स का एक सिंपल रूल है, आप लेके जस्ट फॉरगेट इट। उसके बाद डोंट, फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी लेते हैं अगर मार्केट में, यू डोंट गो एवरी डे एंड चेक द रेट्स, हाउ मच आज कितना रेट बढ़ गया उसका। यू जस्ट लीव इट एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, यू टेक अ प्रॉपर्टी। मैंने ऐसा कोई इतना देखा नहीं जो प्रॉपर्टी लेने के बाद एवरी डे उसका रेट चेक कर रहा है, ये कर रहा है। हैज़ टू बी अ गुड कंपनी। अगर जिसमें आप स्टॉक ले रहे हैं उसका बिजनेस आपको पता होना चाहिए। अगर छोटी कंपनी है तो वेल एंड गुड है, वाई बिकॉज छोटी कंपनी का बड़ा बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स बहुत कम होते हैं। और अगर एक बार इन्वेस्टर्स का उसमें दिलचस्पी आ गई, रुचि आ गई, तो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो बचे हुए मार्केट में, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है दे विल फिनिश वेरी क्विकली एंड उसके चांसेस, इट्स ऑल द डिमांड एंड सप्लाई रूल, अगर आपके पास एक बार उसके जो, सो दिस इज़ वेरी प्रिंसिपल विच वर्क्स एवरीवेयर। भले कॉमोडिटीज़ हो गया या किसी भी चीज़ में आप जब कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इट वर्क्स आउट देयर ऑल्सो। अगर किसी शेयर में इन्वेस्टर्स का रुचि जाग गया है, अगर वो शेयर डेड पड़ा हुआ था एंड सडनली इन्वेस्टर्स को उसमें बहुत लगाव आ गया, तो उसका प्राइस जाना ही ऊपर, विच हैज़ टू बी फॉलोड अप। एंड मैं पर्सनली किसी भी शेयर में आपको निवेश करने का सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली उसमें रिसर्च खुद का कीजिए एंड यूज योर एवरीथिंग, डिटेल्स थोड़ा सा आप निकालिए उसका। डोंट फॉलो एनी पर्सन एडवाइस ऑन दैट। So this reference video you can take as a knowledge. That's it. So abhi, without wasting any time, we'll quickly go on the screen and we'll discuss more on more of the multi-bagger stocks. Some of the penny stocks. So penny stocks, Cox and Kings. जिसमें suddenly I'm interested in this and I think this stock is having a chances of being a multi-bagger. ये शेयर जो है इसका 1.5 रुपये का प्राइस चल रहा है और जल्द से जल्द मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स पर नज़र डालता हूँ। एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न इसमें इन्वेस्टर्स का रुचि इतना क्यों जागा है सडनली। तो पहले तो हम बात करते हैं एग्जैक्टली ये कंपनी का बिजनेस क्या है। ये कंपनी टूर्स और ट्रैवल में डील करती है, इसका ये मेन बिजनेस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक काफ़ी टाइम डेड पड़ा था बिकॉज ऑफ द सर्टन कोविड रीजंस। द ट्रैवल
and tourism sector was affected very badly. But now the things are changing up. Certainly, maybe that is the reason now the investors are very much interested in this stock. And दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ इसका मार्केट कैपिटल है अबाउट 26 करोड़ का, और रेवेन्यू जो था इसका दैट वाज अबाउट 8 लाख, और इसका टोटल डेप्थ है दैट इज़ अबाउट डेप्थ मींस जो कर्जा है कंपनी पे ये अबाउट है 3,900 करोड़ का कर्जा है इसके ऊपर. तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन एक्चुअली, बट प्रोमोटर्स ओनरशिप है दैट इज़ 12%, which is very good, and earnings can be improved now later on because सब जगह लॉकडाउन खुल गया है एंड थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल नाउ. तो दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर. इसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो है अबाउट 17 करोड़ शेयर्स के आउटस्टैंडिंग है. और अगर आप इसमें ये कंपनी में लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली दिस मेरे सजेशन ये है कि दिस कंपनी आने वाले टाइम पे इट इज़ हैविंग अ गुड चांसेस ऑफ बीइंग अ मल्टी बैगर स्टॉक. सो सो नेक्स्ट जो कंपनी है दैट इज़ रिलायंस नेवल. इसके बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग. इसका प्राइस चल रहा है शेयर का अबाउट ₹2.80. एंड सो पहले तो उसका बिजनेस हम नज़र डालेंगे. ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर शिप्स, फेरी बोट्स, कार्गो शिप्स, नेवल शिप्स, टैंकर्स, टग्स, होवरक्राफ्ट एक्सेट्रा सॉर्ट ऑफ वेसल्स में डील करती हैं. एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन टू द बिल्डिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ शिप्स. इस तरह के जहाज ये बनाती है खुद. एंड ये मार्केट कैपिटल इसका 206 करोड़ का है. एंड इसके ऊपर जो कंपनी के ऊपर डेप्थ है दैट इज इस पे कर्जा जो है, कर्जा इसका 12,800 करोड़ के आसपास इसका कर्जा है इस कंपनी के ऊपर. एंड रेवेन्यू जो इसका हुआ है दैट वाज अबाउट 51 करोड़ का रेवेन्यू है इसका. सो 73 करोड़ शेयर्स के आउटस्टैंडिंग है. सो कंपेयर टू compared to the other company which we have discussed. So this company has a chances of multi-bagger being a multi-bagger. I have a question on that, but it's a good company अगर आप ले सकते हैं तो. But मैं यही सजेस्ट करूँगा do your full research before investing anywhere. And especially in this company मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इस कंपनी का जो कर्जा है इस कंपनी के ऊपर दैट इज एक्चुअली अ नेगेटिव फैक्टर ऑन दिस कंपनी. सो इसके ऊपर जो कर्जा है उसके बारे में कंपनी को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली इसका कैसे कम किया जाए डेप्थ ऑफ द कंपनी. सो और मैं आप सबसे एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एडवाइस में मत जाइए. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वही पैसा डालिए पेनी स्टॉक्स में या मल्टी बैगर स्टॉक्स में जिसका आपको ज़रूरत नहीं है. और फॉर एग्जांपल आपको पहले तो कैलकुलेट करना है आपका रिस्क फैक्टर कितना है और वो कैलकुलेट करके ही आप आगे निवेश करने का सोचिए. जो कम से कम पैसा जैसे आप डाल रहे हैं छोटा कंपनी है उसमें 100-200 रुपये डाल के आपने इन्वेस्ट कर लिया या 500 डाल दिया. हर हर इंसान का रिस्क फैक्टर अलग अलग है. कोई 1000 डाल सकता है. सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ. एंड विश यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग. एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपको बनाता रहूँगा. और किसी भी तरह के सवाल है तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर और या मेल सेंड कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.